दोस्तों टी20 क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इन दिनों काफी बढ़ती जा रही है, जिसमें गेंदबाजों की तुलना में बल्लेबाजों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि इस फॉर्मेट में गेंदबाजों की बजाय बल्लेबाजों को काफी आसान कंडीशंस मिलती है। इसी कारण ही बल्लेबाज गेंदबाजों पर टी20 क्रिकेट में हमेशा से ही हावी रहते हैं। पर टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक कई बल्लेबाजों ने ऐसी यादगार पारियां खेली है जो हर क्रिकेट फैंस को लंबे समय तक याद रहेंगी। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की टॉप 10 ग्रेटेस्ट और हिस्टोरिकल इनिंग्स के बारे में। इसीलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। नंबर 10 उमर अकमल 94 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये इनिंग एक पाकिस्तानी खिलाड़ी द्वारा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में खेली गई एक ऐसी शानदार यादगार पारी थी जिसे पाकिस्तान का कोई भी फैन शायद कभी भी ना भुला पाए। ये इनिंग उमर अकमल ने साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। दोस्तों यह मैच 2014 के विश्व कप का बहुत ही अहम मैच था जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश में खेला गया था। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की मात्र 25 रनों पर ही 2 विकेट गिर गई थी, जिसके बाद पारी को संभालने के लिए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज उमर अकमल क्रीज पर आए थे। अकमल ने एक बार क्रीज पर जमने के बाद ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। उमर अकमल ने अपने जबरदस्त छक्कों चौकों की बदौलत पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड में काफी इजाफा किया और तेज तर्रार 50 मारने के बाद अकमल अब भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर 19वें ओवर में अकमल शतक से चूक गए और 94 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। अकमल की इसी ऐतिहासिक पारी की बदौलत पाकिस्तान ने यह मैच भी अपने नाम कर लिया था। नंबर 9 बाबर एंड रिजवान 152 वर्सेस इंडिया। दोस्तों ये बात है दुबई में हो रहे 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैच की, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ था। इस बिगेस्ट राइवलरी में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने कोहली और पंत की शानदार पारियों की बदौलत 152 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रखा। लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से बाबर और रिजवान ओपनिंग करने उतरे और इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की इस तरह से धुलाई की थी कि जैसे लग रहा था कि उन्हें इस दिन गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही हो। दोनों ओपनर्स ने इंडिया के बुमराह, शमी और जडेजा समेत तमाम बेहतरीन बॉलर्स की खूब पिटाई की थी। 13वें ओवर में बाबर आजम ने छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी की और बिना कोई विकेट गिरे पाकिस्तान का स्कोर 100 से पार कर दिया था। इसके बाद 15वें ओवर में रिजवान ने भी अपनी 50 पूरी कर ली और उसके बाद अब पाकिस्तान की जीत भी सुनिश्चित दिखाई पड़ रही थी। तभी 18वें ओवर में शमी की 5 गेंदों पर 17 रन बना दिए और बिना कोई विकेट गिराए पाकिस्तान ने एक बड़ी ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली थी। नंबर 8 विराट कोहली 82 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों विराट कोहली की यह ऐतिहासिक पारी 2016 के विश्व कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच की है। सेमीफाइनल में जाने के लिए इन दोनों टीमों को यह मैच जीतना बहुत जरूरी था। इस अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए 161 रनों का लक्ष्य दिया। चेज करने के लिए उतरी टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। इसके बाद टीम इंडिया के 96 रन पर ही 4 विकेट गिर गई। पर दूसरे छोर पर ही चेज मास्टर विराट कोहली क्रीज पर डटे रहे, जिन्होंने जबरदस्त अंदाज में बैटिंग करते हुए 39 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। तभी इंडिया को अब 19 गेंदों में 45 रन चाहिए थे। फिर कोहली ने लगातार छक्के चौके लगाकर टीम की मुश्किलें काफी हद तक कम कर दी और 19वें ओवर तक लगभग ये मैच इंडिया की झोली में भी आ गया था। फिर 20वें ओवर की पहली गेंद पर ही धोनी ने चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी। इंडिया की इस जीत के मुख्य पहलू विराट की यह नॉट आउट 82 रनों की ऐतिहासिक इनिंग थी, जिसकी बदौलत इंडिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। नंबर 7 ब्रेंडन मैकुलम 123 वर्सेस बांग्लादेश। दोस्तों टीम न्यूजीलैंड के बेहतरीन क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के लिए हमेशा से ही ताबड़तोड़ पारियां खेलते आए हैं, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो या कोई भी इंटरनेशनल मैच। ब्रेंडन मैकुलम ने यह हिस्टोरिकल इनिंग साल 2012 के विश्व कप में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ खेली थी। इस पारी में मैकुलम ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर पिटाई भी की थी। इस मैच में टीम न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही थी, जिसमें मार्टिन कप्टिल के जल्दी आउट हो जाने के कारण इनकी रन गति भी काफी हद तक कम हो गई थी, जिसका जिम्मा उठाने के लिए ब्रेंडन मैकुलम खुद क्रीज पर आए। इस पारी में मैकुलम ने कुल 58 गेंदें खेली थी और जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 123 रन बना दिए, जो कि टी20 विश्व कप के इतिहास का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, जिसे शायद तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। कीवी बल्लेबाज मैकुलम ने इस पारी में 11 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। ब्रेंडन मैकुलम की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत थी न्यूजीलैंड इस मैच में 191 के विशाल स्कोर तक पहुंच पाया था।
नंबर 6 माइक हसी 60 वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों ये बात है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए 2010 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले की। इस मैच में जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइक हसी बैटिंग करने आए थे तब ऑस्ट्रेलिया को 45 गेंदों में 87 रन चाहिए थे, जिनको सामना करना था पाकिस्तान की खतरनाक तेज गेंदबाजों का। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइक हसी ही लास्ट रिलायबल बैट्समैन बचा था। माइक हसी ने अपनी पारी के शुरू में अपनी विकेट बचाने के साथ साथ कुछ रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को उस स्टेज तक पहुंचा दिया जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 11 गेंदों में अब 30 रन चाहिए थे। इसके बाद जब लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे और उनके सामने गेंदबाज थे उस दौर के धुरंधरों में शामिल सईद अजमल, पर माइक हसी ने किसी की भी परवाह न करते हुए अजमल की पहली दोनों गेंदों पर 2 लगातार बेहतरीन छक्के जड़ दिए और पूरे मैच का बिल्कुल रुख पलट दिया था, जिसे हसी ने एक और छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया के नाम कर दिया। ये माइक हसी की सबसे शानदार पारी रही थी जिसमें इन्होंने 24 गेंदों में 60 रन स्कोर किए थे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो में बने हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। नंबर 5 क्रिस गेल 100 वर्सेस इंग्लैंड। दोस्तों यह इनिंग T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के बल्ले से आई थी। यह मुकाबला 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज को 183 रनों का टारगेट दिया और अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए यूनिवर्स बॉस गेल मैदान में आए और आते ही इंग्लिश बॉलर्स की धुलाई शुरू कर दी थी। अपनी इसी तूफानी बैटिंग के दौरान क्रिस गेल ने अपनी पारी में 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 27 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली। 50 पूरी करने के बाद तो इस बल्लेबाज ने और भी ज्यादा कड़कदार और विस्फोटक छक्के लगाने शुरू किए और इंग्लैंड के स्टोक्स, जॉर्डन, डेविड विलिस में सभी बॉलर्स की जमकर पिटाई भी कर दी थी। उसके बाद देखते ही देखते क्रिस गेल ने मात्र 47 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। और इसी तरह क्रिस गेल ने 19वें ओवर में ही इस विशाल स्कोर को चेज किया और वेस्ट इंडीज को अहम जीत भी दिलाई थी। नंबर 4 युवराज सिंह 70 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 2007 के T20 विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला था। इस मैच में दर्शकों को एक जबरदस्त फाइट देखने को मिली थी, क्योंकि इसमें तूफानी बल्लेबाज युवराज सिंह के सामने थे ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज मिचेल जॉनसन और ब्रेटली। इस मैच में युवराज सिंह ने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेटली को एक लंबा छक्का जड़ा था। इसकी डिस्टेंस 119 मीटर थी और यह छक्का उस विश्व कप का सबसे लंबा छक्का था। इसके बाद युवराज सिंह ने 3 लंबे छक्के लगाकर मात्र 20 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली थी। इस पारी में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन युवराज सिंह ने ही बनाए थे। युवराज सिंह ने इस फाइनल मैच में 30 गेंदों में 70 रन बनाकर एक बहुत ही बड़ी ग्रेटेस्ट इनिंग खेली और इंडिया को मैच भी जितवाया था। इसीलिए युवराज सिंह इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। नंबर 3 मार्लन सैमुअल 78 वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों वेस्ट इंडीज के लिए यह मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने पहली बार T20 विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। यह फाइनल मैच साल 2012 में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ खेला था। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की पहली विकेट 0 रन पर ही गिर गई थी और उसके बाद 14 रन पर ही सुपरस्टार बैटर क्रिस गेल ने भी अपनी विकेट गंवा दी। उसके बाद वेस्ट इंडीज के लिए दूसरी तरफ मार्लन सैमुअल्स ही थे जो जबरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और चौके छक्के भी जगाए जा रहे थे। पर 16वें ओवर में रसल के आउट होने तक वेस्ट इंडीज का स्कोर मात्र 87 रन ही था। उसके बाद सैमुअल्स ने मलिंगा के एक ओवर में 3 छक्के लगाकर इस मुश्किल स्थिति से टीम को कुछ हद तक बाहर निकाला। पर 18वें ओवर में सैमुअल्स की 78 रनों की शानदार इनिंग खत्म हुई और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को 136 रनों का लक्ष्य दिया। पर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका को 101 रनों पर ऑल आउट करके T20 विश्व कप का यह खिताब पहली बार अपने नाम किया। नंबर 2 युवराज सिंह 58 वर्सेस इंग्लैंड। दोस्तों यह इनिंग टीम इंडिया के सिक्सर किंग युवराज सिंह के कैरियर की एक ऐसी रिकॉर्ड तोड़ और यादगार पारी है जिसे खुद युवराज सिंह ही नहीं बल्कि कोई भी क्रिकेट प्रशंसक नहीं बोल सकता है, खासकर स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों यह 2007 के T20 विश्व कप में इंडिया और इंग्लैंड का मैच था। इस मैच में इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर तक 173 रन बना चुकी थी और अब क्रीज पर धोनी और युवराज सिंह मौजूद थे। तभी इंग्लिश बॉलर फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। इस झगड़े से युवराज को इतना गुस्सा आया कि युवराज सिंह ने 19वें ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड को धोबी की तरह ढो डाला था। इस ओवर की शुरुआत युवराज सिंह ने बहुत ही दमदार छक्के से की। उसके बाद 2 और लंबे छक्के लगाकर छक्कों की हैट्रिक बना ली। इसके बाद बाकी बची तीनों गेंदों पर युवराज ने 3 ऐतिहासिक और लंबे छक्के लगाकर बहुत बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया था। इस पारी में युवराज ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने के साथ फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी अपने नाम ही किया था। नंबर 1 विराट कोहली 82 वर्सेस पाकिस्तान।
दोस्तों यह मैच 2022 की T20 विश्व कप का भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया मोस्ट थ्रिलर और हार्ट ब्रेकिंग मैच था, जो कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक फंसा रहा था। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 160 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के ओपनर्स तो जल्दी ही आउट हो गए, पर उसके बाद वन डाउन बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। एक तरफ इंडियन बैटर्स आउट होते जा रहे थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली क्रीज पर डटे रहे थे, पर फिर अंत तक मैच इंडिया के लिए फंसता नजर आ रहा था। तभी 17वें ओवर में विराट कोहली ने हारिस रऊफ को 17 रन मारे और अब इंडिया को जीत के लिए 12 गेंदों में 31 रन चाहिए थे और दोनों ही टीमें फुल प्रेशर में थी और अब पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस अपना काम धंधा छोड़कर यह मैच ही देख रहे थे। तभी 19वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर विराट कोहली ने पूरे मैदान में कोहराम मचा दिया और अब आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। तभी विराट कोहली ने अपने चेज मास्टर होने का परिचय देते हुए इस मैच को पाकिस्तान के शिकंजे से निकाल दिया और टीम इंडिया को फिर से पाकिस्तान के सामने अजेय रखा। तो दोस्तों ये थी T20 वर्ल्ड कप इतिहास की टॉप 10 ग्रेटेस्ट इनिंग्स। इनमें से आपको कौन सी इनिंग सबसे फेवरेट लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।